नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज माशाअल्लाह कुल जमात की एक इजलास उसामिया मंजिल पंजशाह में रखा गया, जिसमें हैदराबाद के तमाम उलमाए किराम और तंजीम के ज़िम्मेदार तशरीफ़ लाए और माशाअल्लाह इसमें आइंदा के राह अमल को तय किया गया है और ये बात तय की गई है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो 7-8 आदमियों को मुश्तमिल होगी। वो रोज़ अखबारात का जायज़ा लेगी, हालात का जायज़ा लेगी और फिर अपने जितने उलमाए किराम हमारे ज़िम्मेदार हैं उन सब के मशवरे से आवाम तक क्या मैसेज हमको देना है, उस आवाम को मैसेज देकर उनकी सही रहनुमाई करेगी। और ये भी बात तय हुई कि हमारे नौजवानों को जो दीन से दूर है और मौजूदा हालात में इन हालात के जो इनके सामने रोज़ आ रहे हैं उसके बावजूद अपने बेकार वक्त को गुजार रहे हैं और गफलतों में अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं, उनको भी ये कोशिश करना है कि उनको भी दीन के करीब लाना है। और गैर मुस्लिम हमारे भाई जो है, जो आज सेकुलर है और वो ये चाहते हैं कि इंडिया में ऐसे हालात पैदा ना हो कि हमारे अंदर कोई दीवारें उड़ जाए, तो ऐसे हजरात को लेकर ये कोशिश करना है कि वो लोगों तक पहुँचे जो ऐसे इंतशार पैदा करने वाले हैं और उनकी जो भी हमारे साथ नफ़रतें हैं उसको मोहब्बत में बदलने की कोशिश करे। रहा ये दौर जो जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि ये दौर तो शुरू से चला आ रहा है और ये दौर ऐसा नहीं है कि हमको घबराने का है। अभी मौलाना ने जैसा कहा कि हमको तो पहले ही कुरान पाक में कह दिया गया तुम्हारे पे मुसीबतें आएंगी, तुम्हारे पे आजमाइशें आएगी, मगर तुमको घबराने की ज़रूरत है क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन हम अगर हम मोमिनाना किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मसला हमारे लिए कोई दुश्वार नहीं होगा। इंशाअल्लाह दुआ फरमाइए कि ये जो कोशिश हमने आगाज़ किया है अल्लाह तबारक व तआला हमारे से ये काम ले। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह हमारे प्रोफेसर साहब भी आए हैं और तामीर मिल्लत हमारे ज़िम्मेदार हमारे मुश्ताक मलिक साहब और मजलिस के हमारे ज़िम्मेदार मोहतरम जाफ़री साहब भी तशरीफ़ लाए थे। मजलिस से भी हमारी नुमाइंदगी यहाँ हुई है और यहाँ मौलाना सादिक मुद्दीर साहब है, मौलाना तक़ी साहब है और खादी चमन के मौलाना सईद साहब भी तशरीफ़ लाए थे। इस तरीके से ये कुल जमाती है और पहले आप डिक्लेयर कीजिए क्योंकि ये बात जिसमें हमारे तामीर मिल्लत से एक लिया जाएगा और जमात इस्लामी से भी एक लिया जाएगा और हमारे अहले तशरीह हज़रात हमारे मौलाना तक़ी साहब क्योंकि यहाँ मौजूद है उनको उसमें लिया जाएगा। इसी तरीके से खादी चमन से हमारे सईद पाशा को लिया जाएगा और इस तरीके से एक साथ का जमीयतुल उलमा से भी एक लिया जाएगा, मजलिस इल्मिया से भी लिया जाएगा, दोनों जमीयत से भी इसमें लिए जाएंगे। इस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत से भी और नौजवानों की एक तंजीम है नजरतुल उलमा है और सफ़ा बैतुल माल है और हमारे अहले हदीस के हैं हमारे मौलाना भी तशरीफ़ लाए हैं। इस तरीके से बोर्ड में पूरी जमातों के नुमाइंदे रहेंगे और ये एक इजलास रखा जाएगा और हर इजलास के बाद हमारे दीगर उलमा की भी एक ज़रूरत पड़ने पर मीटिंग ली जाएगी और उसमें इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि आइंदा हमको क्या करना है और हम ये कोशिश करेंगे कि अमन व अमान को बरकरार रखते हुए हम जितना हो सके हमारे ये हालात को अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इस हालात में हमारी मदद फरमाए। मैं मौलाना मुगनी साहब से गुजारिश करूँगा कि 2-4 कलमात। इसका नाम खैर सिगाली बोर्ड रख लीजिए। खैर सिगाली बोर्ड इसका नाम भी रख दिया गया है। चलिए मौलाना है तो हम नाम को भी कबूल कर लिए हैं और उस नाम को भी मौलाना खैर सिगाली बोर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं, मुल्क का हर शहरी जानता है कि इस मुल्क की शान और इस मुल्क की इज़्ज़त गंगा जमनी तहज़ीब में है और यहाँ सब कौमों को मिलकर रहने की पूरी आज़ादी और उनको पूरा हक़ दिया गया है। यहाँ सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का मामला और एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मिलनसारी के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये हमारे मुल्क की शान है और इसी में हमारे मुल्क की इज़्ज़त है। लेकिन हम पिछले
चंद सालों से ये बात देख रहे हैं कि मुल्क के चंद शरपसंद अनासिर जुल्म व ज़्यादतियाँ करके इस मुल्क की बाज़ अक़लियतों को, जैसे दलित के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमान हैं, उन पर जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इस मुल्क की गोया के तरह की तौहीन कर रहे हैं। और ये जमहूरियत के सेकुलरिज़म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत चाहते हैं, इसके सेकुलरिज़म की हिफाजत चाहते हैं और इसी में हमारे मुल्क की तरक्की है, हमारी मुल्क की शान है, हमारे मुल्क के लिए कामयाबी है। ये जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रहे हैं, तो हमारा ये आज का बैठना मुल्क में जारी जुल्म ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ है, नफ़रत के ख़िलाफ़ है। हम मोहब्बत कायम करना चाहते हैं, नफ़रत की आग मिटाना चाहते हैं। सब कौमों को जो हुकूक़ हासिल हैं, उन हुकूक़ की अदायगी में उनको आज़ादी बराबर के तौर पर मिलना चाहिए। ये हमारा मंशा और मकसद है।